कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है दिन ब दिन हम लोग इसको मजबूत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हम लोग जब से मैंने एज ए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला है, कोई राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नए बदलाव की ओर हम बड़ी तेजी से ले जा रहे हैं। इसी सभागार में इससे पहले हम लोगों ने 126 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया था, और आज जो हमारे COCO है उनको हम लोग नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि राज्य में लगभग सभी जिलों से हम आंकड़े मंगाए हैं और लगभग अप्रॉक्स 10,500 के करीब हम राज्य में बहुत जल्द बहाली करेंगे। ये मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। आज देखिए, अभी हमारे ACS साहब ने कहा और हमारे अभियान निदेशक NHM झा जी ने भी कहा कि बहुत बड़ी जवाबदेही है। आप लोग आज ये नियुक्ति पत्र आप लोग को हम लोग दे रहे हैं, ये जीवन का एक अभिन्न अंग भी है। आज यहाँ पे आए हैं आप लोग, अभी हम लोग देख रहे थे कि बच्चे लोग भी आए हैं, तो आप सोचिए कि ऐसे शुभ दिन का लाभ दृश्य जो बच्चे लोग भी बन रहे हैं, वैसे बच्चे जिनके माँ बाप को हम लोग आज नियुक्ति पत्र देंगे, ये कम बड़ी बात नहीं। नौकरियां क्या होती है, नियुक्ति क्या होती है, ये जब घर से बाहर निकलेंगे वैसे लोगों को जो लाखों लाख बच्चे पढ़ लिख कर उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनसे आप पूछिएगा। आज का दिन न केवल मेरे लिए बल्कि आपके लिए भी एक ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक दिन है। आज से आपकी जीवन आप लोग पढ़े लिखे यहां तक आए, लेकिन अब से आपका जीवन यही शुरू हो रहा है। आप जहां जाएंगे तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में का जो काम है काफी गंभीर काम है, काफी संवेदनशील काम है। इसको आप लोगों को ईमानदारी से निभाना होगा। हम लोग आपको जहां भेज रहे हैं, जिस प्रखंड में भेज रहे हैं, जिस पंचायतों में भेज रहे हैं, वहां पर एक चैलेंज होगा आपके लिए। तो उस चैलेंज से आप लोग कभी घबराइएगा नहीं। नए आप जब जाइएगा जहां पर, तो कुछ हो सकता है कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करें, तो उससे आप लोग को विचलित नहीं होना है। इरफान अंसारी आपको गाजर की तरफ आप खा रहे हैं। राज्य लिए हम लोग 25 साल हो गया, यंग झारखंड है आज हमारे पास, लेकिन कभी कभी खराब लगता है कि 20 साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें जहां होना चाहिए था हम वहां पे नहीं है। टोटली गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और जब हम पदभार संभाले तो हमें लगता है कि उस गैप को हमको भरने में समय लग रहा है। बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल में काम करना चाहिए, वो सरकारी हॉस्पिटल में काम ना करके प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, जबकि पढ़ते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में, लेकिन अपनी सेवा देते हैं प्राइवेट कॉलेज में। ये चिंता का विषय है। इसका कारण हम ही लोग हैं, हम लोग जिम्मेवार हैं। हम लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर किस हाल में है, उनको क्या दिक्कत है, हमारा पारा मेडिकल जो हमारे कर्मी है वो किस हाल में है, ANM JNM किस हाल में है। आज अगर आप सीटों आपको नियुक्ति दे रहे हैं, आप अगर नौकरी करने जा रहे हैं, उसके बाद अगर आपको छोड़ दें, आपका हाल चाल नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की समस्या आपको उत्पन्न हो रही है, अगर हम नहीं जाने तो आप लाचारी में आप नौकरी छोड़ देंगे।
मैंने ठान लिया है कि नहीं, हम नौकरी भी देंगे और आपकी हिफाजत भी करेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अभी आपने देखा होगा कि झारखंड जो है हमारा पहला स्टेट बना, हमारे बच्चे यहीं से पढ़े लेकिन चले गए कहां, बाहर जाके काम कर रहे थे, अन्य राज्यों में काम करें, क्योंकि वहां आपको पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है। और ये डॉक्टर को जो हम मिले, बात किए, हमने कहा यार आ जाओ यहाँ झारखंड में, यहीं पे काम करो ना, हम देंगे पैसा आपको। इसी के तहत हमने, हमारे जो सीनियर सेक्रेटरी हमारे अजय कुमार साहब से हम लोग मिलकर बात की और हमने कहा कि क्या हम लोग उनको कैसे ला सकते हैं। तो बहुत मुश्किल से हमने कहा कि एफडी के माध्यम से, फाइनेंशियली बीड के माध्यम से हम लोगों ने डॉक्टर की बोली लगाई और हमने कहा कि राज्य आदिवासी के लिए लिया गया है, कि राज्य मूलवासियों के लिए लिया गया है और हमारे आदिवासी के राज्य नहीं हो रहा है। गांव चले जाइए वहां डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको, शहर में डॉक्टर मिल जाएंगे आपको, लेकिन गांव में डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, और डॉक्टर मिलेंगे तो एमबीबीएस डॉक्टर मिलेंगे, वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। इसके तहत हम लोगों ने एफडी के माध्यम से हम लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर को गांव में भेजने का काम किया। 126 डॉक्टर हम लोगों ने कहा दिया कि आपको 3 साल तक कोई हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे, अब बताइए कितना पैसा चाहिए आपको। तो बोलिया लगाया, भीड़ हुआ, तो साहेबगंज में अगर आप इस पंचायत आदिवासी एरिया में हम भेजेंगे तो वहां पे जिन डॉक्टर को हम लोग 75,000 देते थे, उसी डॉक्टर को 3 लाख रुपए देकर हम भेज रहे हैं, ताकि जो कलंक लगा है हमारे यहाँ इसको हम ठीक करें, व्यवस्था को ठीक करें। डॉक्टर्स का मतलब होता है ईमानदारी से सेवा करना, और आजकल कुछ प्राइवेट लोग आके हम डॉक्टर को खरीदने का काम करते हैं, बोली लगाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं वहां पर। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा सिस्टम बदल रहा हूं, थोड़ा समय दीजिए। इन 6 महीने में मैंने प्रयास किया है, हर जगह खुद जाता हूं मैं, हर सदर हॉस्पिटल के हम लोग विजिट करते हैं। अभी कल हम गए थे बोकारो, तो जो वहां के लोग हैं, वहां काफी ज्यादा बोकारो जो है हाईली पॉलिटिकल मोटिवेटेड एरिया है वो, तो वहां पे आए थे एकदम बातें इधर से उधर से। तो मैं वहां गया तो डॉक्टर से मिली, मैंने मीटिंग हुई और डॉक्टर से हमने कहा, तो पता है आपको डॉक्टर ने क्या कहा आपको? सेक्रेटरी साहब ने ठीक है सुनिएगा, डॉक्टर ने कहा कि सर हमको इतना प्रताड़ित नेता लोग कर रहा है, मीडिया लोग कर रहा है, मीडिया लोग बेचारा क्या करे, जो नेता कहेगा वही मीडिया चलाएगा, इनकी तो बाध्यता है, बयान देगा तो चलाएगा ही चलाएगा। कहा कि सर हम यहाँ नौकरी करना चाहते नहीं, आए दिन मीडिया में देखिए काम भी करते हैं, नाम भी नहीं होता है, और आए दिन गया कि नहीं आए, एम्बुलेंस खराब है, मरीज को इलाज भी किए, बयान देने का बाहर और चला देगा। कोई नेता खड़ा हो जाएगा, बयान दे देगा कि यहाँ पर दवाई आई नहीं, इंजेक्शन आई नहीं, एम्बुलेंस मिलाई नहीं। तो इनसे मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए। हम मिले वहां, डॉक्टर को हमने कहा कि घबराओ मत, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं आपका गार्जियन के रूप में मैं हूं। फिर मैं उन लोगों को काम पे लगाया और मैंने कहा, जब हम बोकारो सदर हॉस्पिटल गए, वहां अंदर जब गए, मतलब सैकड़ों मरीज वहां आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, अमीर क्या गरीब मतलब सारे लोग क्या ट्रैवल क्या सारे लोग वहां जाकर इलाज करा रहे हैं। वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि सर हाँ बहुत अच्छा हॉस्पिटल है सर, किसी की बात आप मत सुनिए सर, जो व्यवस्था आप दीजिए व्यवस्था, लेकिन आपसे एक बात करना चाहते हैं सर, हम सब की मांग है वो पूरा कर लीजिए आप। तो सारे लोगों ने हमसे कहा क्या, हमने कहा क्या चाहिए बोलो मैं दूंगा। तो कहा कि सर हमारे यहाँ सीटी और सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन नहीं है, आप लगवा दीजिए सर, हम सीटी स्कैन के लिए हम राज्य जाना पड़ता है, और बताइए अगर किसी आरटीआई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमको राशि भेजना पड़ता है, और पता है सर कितना पैसा लगता है हमें एमआरआई कराने में, सीटी स्कैन कराने 50,000 रुपया लग जाता है सर, उसको आने जाने में हम किसी को बचा नहीं पाते हैं सर। आपसे आग्रह होगा सर कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर सीटी और एमआरआई मशीन लगा दें। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, ये बातें हमारे मन में लग गया, और बहुत जल्द मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राज्य के सभी सदर हॉस्पिटल में मैंने निर्णय ले लिया कल के बाद, सभी सदर हॉस्पिटल में, सभी मेडिकल कॉलेज में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन हम लगाने जाएंगे।
यहाँ पर अभी इनाम साहब हैं, कॉर्पोरेशन के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये सीटी और एमआरआई मशीन जो है, इन लोगों को डर लगता है। 6-7 राज्यों में आज तक अभी तक मशीनें पूरी कोई परचेज नहीं कर पाए, क्योंकि अगर मशीन खरीदेगा तो बहुत से नॉर्म्स है, नॉर्म्स के कारण बहुत लोग घुस जाते हैं, डराते भी है। हमने कहा है करिए मत, मैं हूं ना, ये तो मेडिकल व्यवस्था है, हमको जो रिक्वायरमेंट है हम लेके हम लोगों को जान बचाएंगे, हम नहीं देखेंगे। अगर हम जान बचाने में अगर मुझे जेल भेज दे तो मैं जेल जाने को तैयार हो, लेकिन राज्य के लोगों की जान हम करने का काम करेंगे। मत डरिए आप लोग, हम है ना, हम आपका गार्जियन के रूप में हम यहाँ, हम गलत करेंगे ही नहीं, आज तक गलत की नहीं, तब क्या गलत करेंगे। राज्य व्यवस्था सुधारने में अगर मुझे हार्ड स्टेप भी लेना हुआ तो मैं लूंगा, और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को हम सुधारने का काम करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आज का दिन काफी अच्छा दिन है। अभी आप देखिएगा कि मेडिकल कॉलेज हम लोग ला रहे हैं। मैं तो कहूंगा, देखिए यहाँ तमाम मीडिया के लोग हैं, आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप लोग देखिए मेडिकल कॉलेज, हम जब आए इससे पहले जो मेडिकल कॉलेज 20-20 साल, तो 12-12 साल से मेडिकल कॉलेज अब तक बन तैयार नहीं हुआ। ये राज्य है हमारा, बताइए कौन कंपनी लिया नहीं लिया, एक एक कंपनी को पैसे दिए जा रहे हैं, अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। जब मेडिकल कॉलेज नहीं बना, डॉक्टर कहां से आएंगे हमारे पास? जब डॉक्टर्स नहीं आएंगे तो हॉस्पिटल में देंगे कैसे डॉक्टर्स को? तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे, मेरे अभी जब से मैंने एज ए मंत्री के रूप में हमने परिवार संभाला है, हमने कहा है कि अभी में 6 मेडिकल कॉलेज हम लेके आए हैं राज्य को, 6 मेडिकल कॉलेज, जिसमें मेरा जामताड़ा भी है, गिरिडीह भी है, अन्य देवघर में भी है, और खूंटी में भी है, जमशेदपुर में भी है। तो हम 6 मेडिकल कॉलेज हम खुद हम लोग बनाएंगे, एज ए पीपीपी मोड में हम देंगे, और बहुत जल्द 2 साल के अंदर याद रखिएगा, मैं जो कहता हूं करता भी, 2 साल के अंदर हम लोग कॉलेज दे देंगे। आप बनाओ, पूरी फैकल्टी आपको लाना है, खुद चलाना है। सारे जो कुछ इन्वेस्टर हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि सर हम हॉस्पिटल आप हमें दे दीजिए, हम बना देंगे, लेकिन अब एश्योर कीजिए मुझे कि हमको कोई डिस्टर्बेंस हमको नहीं कीजिएगा, जमीन हमको दीजिएगा, जगह दीजिएगा, पानी दीजिएगा, बिजली दीजिएगा, हम निश्चित तौर पर हम हॉस्पिटल आपको 2 साल में बना के देंगे, अच्छा हॉस्पिटल। तो थोड़ा वेट कीजिए। मैं राज्यवासियों को कहना चाहता हूँ, 6 मेडिकल कॉलेज हम देने जा रहे हैं। और अभी हमारे एक फ्रेंड आए थे, उन्हें कहा कि सर हम राज्य में बड़े पैमाने पर किडनी पेशेंट हो रहा है हमारा, अवेयरनेस के कारण या इलाज के अभाव में किडनी हर तीसरा या चौथा आदमी को राज्य में किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है। आई दिन देखिएगा, डायलिसिस मशीन खराब है, डायलिसिस नहीं हो रहा है, सदर में बहुत बड़े पैमाने पर मरीज आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमने किडनी का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम बनाने का निर्णय लिए है। वो लोग आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि सर हम हॉस्पिटल बनाएंगे, खुद बनाएंगे, जमीन आपको देना होगा। वहां पे पॉलिटिकल कुछ नहीं कर रहे आप, अगर आप मुझे आश्वस्त कीजिएगा कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हमको ना हो, हम बना के देंगे आपको 2100 बेडेड किडनी हॉस्पिटल, किडनी का ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल जहां बनेगा झारखंड में। एकदम यहाँ के लोगों का इलाज, जो आप देखिएगा किडनी का जो रोगी है बाहर जाना पड़ता है, किसी को साउथ, किसी को चेन्नई, किसी को आपका पंजाब, बिलौर, मतलब हर जगह जाना पड़ता है, वहां जाकर ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी को दिल्ली जाना पड़ता है। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का इलाज हम झारखंड में करें। दूसरा है मेडिको सिटी, हम लोगों को पैसा मिला है, 3000 करोड़ रुपया मिला है। बहुत जल्द इसी राज्य में हम लोग बेहतर से बेहतर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं। हम लोग बैठे नहीं है, याद रखिएगा, हमारा विभाग आपके सेक्रेटरी साहब को बैठे हुए ही देते हैं, दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, और देखिएगा आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल यहाँ पे आएंगे, अच्छा माहौल देने का काम कर रहे हैं, और प्रॉपर बहाली भी हम बहुत जल्द देने जा रहे हैं। तो जो काम करेंगे तो थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाता है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, जिनका लोगों ने घर के भीतर कर दिया वो बाहर आ रहे हैं मेरे खिलाफ बयान देकर, चलाते हैं बयान देखिए ताकि कुछ मैसेज हमको मिल जाए, लेकिन वैसा नहीं है। आज देखिए हम लोग बेहतर कर रहे हैं,
दूसरा है, मैं सेक्रेटरी अजीत कुमार साहब से मैं कहूंगा कि देखिए थोड़ा रिस्क पे भी हम लोग को कंट्रोल करना है। आए दिन हम लाख काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग जो हैं वो न्यूज चलाकर हमें बदनाम करने का प्रयास करते हैं। वैसे लोगों पर हमारा पीआईडी विभाग क्या कर रहा है, न्यूज कौन देता है वहां पर, वैसे ऑफिसर को चिन्हित कीजिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। रिट में जाता है तो बताइए, आए दिन आप देखिएगा, अच्छा इतना दिमाग हमको काम करते हैं, अब लिख दिया पेपर में कि पैरासिटामोल नहीं है, हम तुरंत आवेश में हम आए, हम गए हॉस्पिटल, पता किए भंडार का भंडार पैरासिटामोल है। अब न्यूज में चला दे रहे हैं इस तरह से, क्या मैसेज जाएगा बताइए। हम वैसे लोगों का मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं क्या? ठीक है 19-20 होता है, ऐसा मतलब क्या है, आप छाप दीजिए न्यूज क्या है। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा थोड़ा सा पॉजिटिव लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरह से लापरवाही होती है, कोई नेता का बयान नहीं आएगा वहां पर। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हमको लगता है कि बाउंसर रखा हुआ है, लेकिन साहब तो देखिएगा कि हॉस्पिटल में बाउंसर रखना ठीक नहीं है। वैसे हॉस्पिटलों को चिन्हित कीजिए और वैसे हॉस्पिटलों को पनिश कीजिए। हॉस्पिटल का मतलब मंदिर है, हमारा इलाज का मंदिर है, और वहां पर बाउंसर रखेंगे तो लोग तो भाग जाएगा हमारा। तो कौन सा ऐसा हॉस्पिटल पता कीजिए उसको, मैं देखना चाहता हूँ हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल है। हम चलेंगे वहां देखेंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। अब इलाज काम करते हैं, डॉक्टर ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां बाउंसर आ जाएगा। बाउंसर तो अब बताइए हमको धमकी मिल रहा है, क्या करें बताइए, कितनी धमकी आपको मिल चुका है, क्यों धमकी दे रहे हो भाई? हम तो काम करने के लिए आए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। घर वाले घर में सब बोलता है आप दूसरी मंत्री नहीं थी तो ठीक थे आप, जरा भी समझ नहीं देते हैं। गाड़ी पे गाड़ी, कितनी गाड़ी खराब हो गई मेरी, कोई फोन किया, रात भर फोन हम उठाते हैं, किसी मीडिया का हो जाए, किसी नेता का हो जाए, किसी पब्लिक का हो जाए, या कोई पदाधिकारी का हो जाए, या आम जनता का हो जाए, आप फोन कीजिए मुझे, रात भर में फोन उठा लूंगा आपका। मैं इसलिए फोन उठाता हूं कि मैं जिम्मेवार पद पर हूं और मैं डॉक्टर भी हूं। और लोग अगर आप मुझसे कीजिए तो मोबाइल बंद कर देंगे। अब धमकी दे रहे हैं रात में हमको, फोन उठाया तो धमकी दे रहे हैं। घर में से कहां चले गए भाई आप, आपको आप घरे में हिम्मत यही बात। तो ये हाल है। मैं वैसे लोगों से कहूंगा यार, हम काम करने के लिए आए हैं, हम व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। मुझे मार के क्या मिलेगा आपको? मारना तो सामने से मारो, पीछे से क्या मारते हो, कौन से क्या मारते हो? मेरे मारने से अगर वो तसल्ली मिल जाएगा तो मार दो। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, मैं धमकी से करने वाला नहीं हूं। याद रखिएगा, जिनके साथ लाखों लाख करोड़ों की माताओं बहनों की दुआएं हैं, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम सबका काम करते हैं, सबको लेके चलते हैं, कोई भेदभाव मेरे अंदर नहीं है। बस थोड़ा समय दीजिए, आने वाले दिनों में देखिएगा कि आप बहुत बड़ा बदलाव हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा है कि अभी हम लोग ट्यूबरक्लोसिस का जांच करेंगे और सिकल सेल का भी हम लोग जांच करने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। हम झारखंड को रोग मतलब बिल्कुल निरोग झारखंड हम बनाना चाहते हैं। कि दिशा में कई काम हम करने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। 108 एम्बुलेंस की प्रक्रिया लगभग हम लोग फाइनलाइज कर लिए हैं। नया एम्बुलेंस मिलेगा, तो पुराना एम्बुलेंस में बहुत सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि एम्बुलेंस खराब है, पेट्रोल खराब है, इंजन खराब है, मरीज मर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो निश्चित तौर पर अगर पुराना मैकेनिज्म समान है, अगर कुछ खराब हो गया तो इसके लिए सिफारिश सारी जिम्मेवार नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने चिंता जताई है और राज्य को बहुत जल्द 200 नया हाईटेक एम्बुलेंस हम देने जा रहे हैं। दूसरा है कि हम जितनी सैया है उसका टैब भी हम जो बहुत जल्द हम लोग परचेज करने जा रहे हैं, टैब भी हम देंगे, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर हम काम कर सकें। सीटी स्कैन, MRI वगैरह के बारे में बात हो चुकी है। हमारे जितने पदाधिकारी हैं काफी अच्छे हैं, अनुभवी हैं, जितने डॉक्टर्स हैं ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम मीडिया से यही आग्रह करेंगे, हो सकता है हम लोग सरकारी व्यवस्था है, ये आपके लिए खुला छूट है, आप जाइए, वेलकम है, आईना दिखाइए, लेकिन पहले एक बार आपको बता दीजिए कि सर ये गड़बड़ियां है, आपको ठीक कर दिया नहीं, आप ठीक करेंगे, उसके बाद चलाइए, चलाना है, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन हमें मालूम तो चलना चाहिए ना कहाँ गड़बड़ी है। अभी एक घटना घटी पलामू में। अब ये मामला है कि बच्चा को बीत गया, तो ये तो ओवरऑल मामला था भुखमरी के कगार पर एक मां ने एक बच्चा को बीत गया। मामला आया, बड़ा बड़ा पेपर में आया, खराब लगा भाई हमारे राज्य में ये चीज कैसे आ गया। तो फिर हमारा मामला नहीं था, फिर भी हमने सीएस को भेजा वहां पर, तमाम मीडिया वाले लगा दीजिएगा। सीएस को भेजा, टीम को भेजा, हमने कहा कि उस परिवार को एडवोकेट करना, बोलो क्या चाहिए परिवार को। हमने मैं इरफान सारी गोद चलेगा उस परिवार को। मैंने कहा वहां पर जाइए आप देखिए। जब सीएस वहां पर गए तो मालूम चला कि जो उनके पिताजी हैं उत्तर प्रदेश के हैं, उसकी माँ वही रहती है, और बेटा को बेचा नहीं था बल्कि अपने परिवार में गोद दे दिया। गोद में दिया, गोद दे दिया, उसके वजह से पैसा लिया। तो मतलब बच्चा घर में ही रहे, उसके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था तो गोद दे लिया, इस एवज में पैसा दिया। लेकिन मीडिया ने जिस प्रकार को चला दिया नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्यता की जांच होनी चाहिए और न्यूज चलाइए, लेकिन न्यूज में कुछ तो कुछ फैक्ट हो। जनता जो प्रथम दृष्टि में जो जनता देख लेती है उसको मान लेती है, विश्वास कर लेती है, तो ऐसा नहीं है। चलिए मैं फिर से कहूंगा, आज का दिन हम सबके लिए गर्व का दिन है, और खास करके जितने भी हमारे सीएचओ हैं उसके लिए गर्व का दिन है। आज आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा, निश्चित तौर पर नई ऊर्जा का संचार होगा। आप लोग आज से आपकी जीवन शैली है वो बिल्कुल बदलाव आ जाएगा। आप लोग जाइए, हमने कहा कि हम आपके साथ हैं, हमारा विभाग आपके साथ है, और एनएचएम के माध्यम से नियुक्ति होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपको एकदम नियमित सैलरी मिलेगा और एब्सेंटी भी मिलेगा। क्या खाली मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अंत में एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। मीडिया वाले चला दीजिए। यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है, सच्चा टूट जाता है। तो कहने का मतलब ये है, हम आपके साथ हैं, ईमानदारी से आपके साथ हैं। हम परवाह नहीं करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को हम बदल के रहेंगे, और झारखंड के लोगों की जो स्वास्थ्य है आने वाले दिनों में और हम मजबूती से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।